हैं इंडिया के मोस्ट बिलव्ड यूट्यूबर्स जिन्होंने अपने इवल प्रोडक्ट से अपनी ऑडियंस को लूटने की कोशिश की। कोई चाइनीज प्रोडक्ट को रीब्रांड करके करोड़ रुपए कमा रहा है तो कोई 40 रुपए के कलर वाटर को 150 रुपए में बेच रहा है। तेरे को अच्छा लगा था? ईमानदारी से बता। कीचड़ था। और इनके उल्टा इन यूट्यूबर्स के प्रोडक्ट को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और आज हम ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स के मोस्ट लव्ड वर्सेस मोस्ट हेटेड प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं। 3 days 4 crores। वो अपनी इज्जत बेच के किताब बेचना चाह रहा है अपनी। जिसमें से फर्स्ट है टैग बर्नर की एनाक वॉच, जिसने लॉन्च के बाद टैग बर्नर की रेपुटेशन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग उसे स्कैमर, चाइनीज वेटिलर प्रोडक्ट और इवन इंटरनेशनल यूट्यूबर्स भी उसे रोस्ट करने लगे। This operating system is not designed from scratch by Tech Burner. It's a skinned version of some existing Chinese software. So टैग बर्नर ने 15 नवंबर को एनाक वॉच लॉन्च की, बट लॉन्च से पहले उसकी हाइप बनाने के लिए उसने 50 से ज्यादा वीडियोस अपलोड की, कई पॉडकास्ट में गया और इवन मिस्टर बीस्ट से भी अपनी वॉच को प्रमोट कराया। You want to try? Sure. What's special about this watch? So टैग बर्नर अपनी वॉच पर 3 सबसे मैसिव क्लेम्स कर रहा था कि उसकी वॉच एप्पल वॉच के जितना एक्यूरेट है, लंदन में डिजाइन हुई है और उसे अपने हाथों से बनाया है। सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से बनाया। एंड उस वॉच ने अपने लॉन्च के फर्स्ट 24 आवर में ही 4 करोड़ रुपए की सेल्स की। एंड टैग बर्नर को अपना ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था। तंग को चाह दिए। लेकिन टैग बर्नर की प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब इस वॉच के रिव्यूज आने लगे। किसी को इस वॉच का डिजाइन पसंद नहीं आया, तो किसी के फोन से कनेक्ट नहीं हो रही है, तो किसी के एप्पल पर यार्ड डेट दिखा रही है। लेकिन टैग बर्नर के लिए मेन प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब रोहित राज गुप्ता ने फुल प्रूफ्स के साथ क्लेम किया कि टैग बर्नर ने सिर्फ एक चाइनीज वॉच को रिब्रांड करके लॉन्च कर दिया है। These two guys, श्लोक एंड नील, ये आपसे साफ झूठ बोल रहे हैं एंड कोई शर्म नहीं है इनको। उसने अपनी वीडियो में कई सारे प्रूफ दिखाए। मैंने बोला मेरी वॉच फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, उधर से रिप्लाई चाइनीज में आता है। लेयर्स वाली ऐप 100% कॉपीड वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप की। एंड इसके रिप्लाई में टैग बर्नर ने रोहित राज गुप्ता को लीगल नोटिस दे दिया और उसकी वीडियो को टेक डाउन करा दिया। एंड वीडियो के टेक डाउन होते ही सारा इंटरनेट, इवन टैग बर्नर की ऑडियंस भी रोहित राज गुप्ता के सपोर्ट में आने लगी, स्पेशली टेक्निकल गुरुजी। रोहित भाई जो है हमारे स्टूडेंट हैं यार, और जो पूरा ये लीगल का पंगा वगैरह मन तो कहता है एक बार की वीडियो मैं लगा दूं, फिर देखते हैं कौन लीगल डालता है, हम भी देख लेंगे फिर यहाँ पे। और इंटरनेशनल यूट्यूबर मिस्टर हुज द बॉस ने भी टैग बर्नर की एनाक वॉच को रोस्ट किया। Then in terms of sleep, the Anarch produced such different results to the Apple Watch that honestly it just feels like it's guessing. अब बर्नर ने बहुत बुरे तरीके से मैसअप कर दिया हो, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट का प्रोडक्ट मैसअप होने के बाद भी सक्सेसफुल हो गया। सो बीस्ट ने अपना प्रोडक्ट देसी घी लॉन्च किया था, जिसके 1 लीटर की प्राइस 2500 रुपए थी, जो कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगी। देवर सिंह, इतना महंगा घी एक ही साल में पैसे निकाल लोगे क्या? बट स्टिल जिन भी लोगों ने वो घी खरीदा वो उसकी क्वालिटी से फुल्ली सेटिस्फाई थे। मेरे मायके में होता था पुराना घी, वैसे ही लगता है, मेरी मम्मी के हाथ का जैसा। बट कुछ लोग बीस्ट पर गौ माता के नाम पर काउस को यूज करने के एलिगेशंस लगा रहे थे। भैया आपके घी के काम में जब गाय बूढ़ी हो जाएगी आप उसका क्या करेंगे? जिसका बीस्ट ने रिप्लाई दिया, दूध देना बंद कर देगी या फिर जो बुल होगा उसका क्या करेंगे? मैंने कहा कितना ही खर्चा है यार, इतना बड़ा फार्म है, रह लेंगे क्या मतलब। बट फिर भी लोगों को वो घी इतना ज्यादा पसंद आया है कि आज उसको 1 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन स्टिल लास्ट मंथ में उसने 50 लाख रुपए की सेल्स की। अब बीस्ट अपना घी बेचने में कामयाब हो गया, लेकिन तीज पसाना ने अपनी बुक को बेचने के लिए अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी सोल तक को बेच दिया। What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे? मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी आएंगे तो हेट कमेंट। सो 10 मई को तीज लूसीफर वाज इनोसेंस बुक लॉन्च करता है, जिसके लिए वो काफी टाइम से पागलों की तरह हाइप बना रहा था। वो सिर्फ अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और इवन सारी वीडियोस में वो सिर्फ लूसीफर वाज इनोसेंस ही डालने लगा, और इवन यूट्यूबर से भी अपनी बुक को पैसे देकर प्रमोट करवाने की कोशिश की। कॉल पे बात हुई तो हेलो हाय हुआ, ठीक है, मैं अच्छा भाई हेलो, ठीक है, तो बोलता ब्रो मैंने ये बुक लिखी है, इट्स गोना बी द डार्केस्ट शिट। मतलब जैसे पॉडकास्ट में बात करता ना वैसे कॉल पे बात कर रहा था मुझसे। बट मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तीत के मुताबिक उसने उस बुक में ऐसा कुछ लिख दिया है जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो उसको एलिमिनेट करना चाहती है। I launched this book, मुझे पता है मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। I have sacrificed my career. लेकिन तीत का मजाक बनना तब से शुरू हुआ जब वो खूनी मंडे के पॉडकास्ट में गया और वहां जाने के बाद में बहुत ही क्रिंज एक्टिंग करने लगा। मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एक वर्ड तुझे डिस्क्राइब कर सकता है, वो वर्ड है नशेड़ी। It's been 77 hours since I'm awake. भाई तू सोता ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम सबके लिए। ही सेड कि उसने रेड पिल ली है और उसका दिमाग अब जग चुका है। एंड पूरे इंटरनेट के सामने तीत पसाना सिर्फ एक मजाक बन के रह गया और इवन मेरे यूट्यूबर्स उसे ब्रूटली रोस्ट करने लगे। ये आदमी अपने माँ बाप के बिलीफ के अगेंस्ट में है और तुम्हें लग रहा है कि इसको हमारा रोस्ट ठीक कर देगा। अबे जिसपे चमड़े की बेल्ट फेल हो गई उस पे गांधी जी का इंसा कुछ कर सकती है? एंड फिर उनको तीत ने रिप्लाई दिया, सुन बे जोकर,
मेरे को खरीदने की कोशिश मत कर। तेरे को नहीं मालूम मैं कैमरा के पीछे कौन है, और तेरे को पता ना चले उसी में तेरी भलाई है। व्यूज, फेम और पैसा, ये तीनों चीज मेरे पास पहले से थी। और फिर थगेश ने रिप्लाई दिया, वो फेल्ड यूट्यूबर कौन है? सनरे भी 7 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, अभी तक सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर। भाई दोनों तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्रेजी दीप, सनरे भी दोनों तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है। अब जहाँ तीर लोगों को फूल बनाकर अपनी बुक को बेचने की कोशिश कर रहा था, वहीं मिथपैड ने अप्रैल फूल वाले दिन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर डाला। मैं बहुत गर्व के साथ तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आर्मर ये मेरा ब्रांड है। यस, ये कोई भी अप्रैल फूल का प्रैंक नहीं है, आई शपथ। एंड लॉन्च वाली वीडियो के लास्ट में वो फूट कर रोया। You've been there with me all this while. 2 साल आप एक चीज पे काम करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, एंड फाइनली वो एक दिन आ जाता है कि the world is gonna see you. But some people are saying कि वो प्रोडक्ट की इमोशनल मार्केटिंग कर रहा है। अगर उसे रोना ही था तो वो कैमरा बंद करके भी तो रो सकता था। एंड फिर उनको 30 ने रिप्लाई दिया। एंड कुछ लोग ऑफ कोर्स ये भी पूछ रहे हैं कि यार तेरा प्रोडक्ट आया तो तू रोया क्यों? फिर रोने जैसी क्या बात है? कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इसको इमोशनल मार्केटिंग है, मार्केटिंग, इमोशनल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में। फैमिली आपके साथ जुड़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ बढ़ जाती है, वो मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इसकी वजह से जस्ट थोड़ा सा इमोशनल। बट स्टिल मिथपैड के ऑडियंस को वो हेडफोन्स बहुत ज्यादा पसंद आए। एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी क्रिएट का ब्रांड इतना अच्छा निकलेगा। बट मलान ब्रदर्स ने फोकस्ड लॉन्च करके अपनी रेपुटेशन को अपने हाथों से कुल्हाड़ी पे बैठा दिया। लोगों ने जेक पॉल से कंपेयर करके स्कैमर्स बोलने लगे। सो मलान ब्रदर्स ने 15 फरवरी को बहुत तगड़ा इवेंट रख के फोकस्ड लॉन्च की। एंड फोकस के एक बोतल की प्राइस उन्होंने 150 रुपए रखी। लगता है इवेंट का बिल ज्यादा आ गया, लेकिन फुकरा इंसान ने साथ में एक डर्टी ट्रिक भी खेली कि तुम फोकस की एक बोतल बाय नहीं कर सकते। अगर तुमको बाय करनी है तो तुमको 3 फोकस को एक साथ बाय करना होगा, जो कि कितना होता है 450। लेकिन ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। इवन उनकी ऑडियंस की इस प्राइस को देखकर आंखें बाहर आने लगी। 450 फॉर दिस इज अननोन। जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी थी, मम्मी ने मुझे बोला था कि भाई तू इसे खरीद सकता है, तो रिव्यू के लिए खरीदा है, बट कोई आम इंसान तो आई डोंट थिंक इसको बार बार खरीदेगा। मे बी एक बार देता है रिव्यू करने के लिए, टेस्ट के लिए खरीद सकता है कोई, पर बार 450 इतनी ड्रिंक के लिए आई डोंट थिंक कोई लेगा। एंड जब लोगों ने इतने ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस रखने पर हेट देने लगे, तब उन्होंने बहुत यार नॉनसेंस सा जवाब दिया। 150 रुपए ज्यादा प्राइस रखा है आपने। बाबा उसके जो इंग्रेडिएंट्स है और जो उसका अगर आप टेस्ट लोगे 150 रुपए मेरे हिसाब से अभी चीज़ें, वो बहुत बड़ी स्टोरी है, आपको सुनाएंगे कभी। बाकी अगर आपको कुछ नहीं पसंद, आप लेंगे पियो 5-10 रुपए वाला। लेकिन लोग फोकस ड्रिंक की डिजाइन को भी देखकर फुकरा इंसान के कंटेंट की तरह उसे प्राइम का सस्ता कॉपी बोलने लगे। अब मलान ब्रदर्स का फोकस थोड़ा सा हिल गया है, लेकिन इंडिया में एक ऐसा भी यूट्यूबर है जिसने सिर्फ यूट्यूब से ही $4 मिलियन की कंपनी बना ली। सॉरी, $4 बिलियन की कंपनी बना ली, फिजिक्स वाला। हाँ, जिसकी एड आपने अभी भी देखी। बट इतनी बड़ी चीज की स्टार्टिंग होती है सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से। सो अलग पांडे के बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से आता है, जिनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें क्लास 11 से ही बच्चों को पढ़ाना पड़ा। लेकिन उनके पढ़ाने की स्किल, उनके पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत ही पसंद आया। एंड उस चीज से मोटिवेट होकर वो यूट्यूब पर भी फिजिक्स पढ़ाने लगे। एंड देखते देखते 2020 में फिजिक्स वाला इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल बन गया। एंड बच्चों के इतने ज्यादा सपोर्ट को देखकर उन्होंने खुद की कंपनी लॉन्च की, जहां वो इंडिया के सबसे सस्ते दामों पर जेई एंड नीट के प्रीमियम कोर्सेज देने लगे। एंड आज फिजिक्स वाली कंपनी 4 बिलियन को पार कर चुकी है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो।